نا कि भाई इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है, हमें क्या मालूम। तो भाई आप ठोक बजा कर आप जो है सामने वाले से बात करें। आप जहाँ पैसे जमा करा रहे हैं आप उसको कहें कि भाई हमारी कुर्बानी में कोई बद मज़हब शामिल ना हो। आप ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो अमीन हो, जो जानते हो, दयानतदारी के साथ वो मामलात करते हो। जब आप ये स्टेप उठाएंगे तो सामने वाला आपको जवाब देगा। वो पाबंद है, वो आपके पैसे ले रहा है, वो आपका पाबंद है। वो ये भी बताएगा कि जानवर कौन सा है। अब आपको ये भी नहीं मालूम कि जानवर कौन सा लेकर आ गए हैं। अब मिसाल के तौर पर नागहानी चोर पर जानवर चोरी हो गया। अब जानवर चोरी हो गया तो कहा कि भाई कहा तुम्हारा जानवर चोरी हो गया। अब कहा कहेगा भाई मेरा जानवर ही चोरी हुआ है, मुझे पता ही नहीं है, इतने जानवर चोरी में से एक मेरा जानवर हुआ है, तो झगड़े का बायस बनेगा। तो क्या है कि शरीयत इन चीज़ों को पेशे नज़र रखती है। लेकिन जो आज हमारे यहाँ है वो क्या हो गया है कि ये जो इज्तिमाई कुर्बानी है ये भी एक धंधा बन गया है। इसके अंदर भी अब लोग जो है ना बाकायदा इस तरह शामिल हो गए कि कमा रहे हैं। मिसाल के तौर पर जानवर का हिस्सा लिया 30,000 रुपये, ठीक है, और जानवर अब लेकर आ गए। अब 30,000 के एतबार से 7 जानवर के कितने बने? 2 10 बने। और सामने वाला जानवर पता है कितने का लेकर आ रहा है? एक 20 का। एक 20 का जानवर लेकर आ रहा है, फिर उसको खिलाई पिलाई काटम कुटी, अगर इसमें आप लगा लो तो 30,000 रुपये लगा दो तो 1.5 लाख का। बाकी 60,000 रुपये क्या हो गए? वो कुल्ली इख्तियार। तो भाई ये कौन सा कुल्ली इख्तियार है आप लोगों का कि आपने जानवर के नाम पर पैसे लिए। अब आपकी जिम्मेदारी थी बाकायदा पैसे लौटाने की, कहाँ लौटाए जा रहे हैं? इल्ला माशाअल्लाह है जो लौटा रहे हैं, वरना जो जानवरों में ये चीज़ें ख़त्म हो गई। आप देखें पहले जो गोश्त तकसीम होता था वो हिस्से की कुर्बानी में होता था 25-25 30-30 किलो, तो सामने वाला भी मुतमईन होता था कि यार माशाअल्लाह से हिस्सा डाला है। अब गोश्त कितना मिल रहा है? 30,000 रुपये दिए हैं और गोश्त मिल रहा है 12 किलो। तो क्योंकि जानवर भी फिर ऐसा ही लेकर आते हैं, छाट कर जानवर लेकर आते हैं। यानी वो जानवर होते हैं जिनको कोई ख़रीदता नहीं है, वो जानवर वो ले लेते हैं। ये हमारा शुएब है, इससे आप पूछ सकते हैं। तो वजह क्या है कि ये एक धंधा बना दिया है। अब जब धंधा आप बना लोगे तो फिर क्या होगा? आप जानते हैं इस साल कितने लोग हज पे नहीं जा सके? 62,000 के लगभग लोग हज पे नहीं जा सके, जिन्होंने पैसे भी जमा करा दिए। यानी बाज ऐसे हैं कि एक एक बंदे ने 35-35 लाख रुपए जमा कराए। अब वजह क्या है कि वजह ये है कि आप जो कोई भी काम हो आप सामने वाले पे अंधा एतमाद करके करेंगे तो आप ठोकर खाएंगे। और ये हमारे यहाँ रिवाज बनता जा रहा है। अच्छा, उसका नतीजा ये होता है, नतीजा ये आता है कि एक इंसान एक से डसता है तो वो सबको बदनाम करता है। यानी अगर किसी को किसी ने बेवकूफ़ बना दिया तो होना ये चाहिए कि फुला ने बेवकूफ़ बनाया। वो कहता है भाई ये लोग होते ही ऐसे हैं। अब अगर मजहबी शख्स है तो मजहबी पूरे मजहबी तबके को वो बदनाम करने की जो है ठान लेता है, वो जिसको मिलता है वो ये कहता है। तो आपका ये कहना कि हमने इज्तिमाई के लिए हिस्सा डाला है, हमें क्या मालूम? तो भाई मालूम करना आपकी जिम्मेदारी है। आपने हिस्सा क्यों डाला है? आपने हिस्सा इसलिए डाला ना जो आपके ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब हुई है, वो वाजिब जो है आपके ज़िम्मे से उतर जाए। तो वाजिब ज़िम्मे से जब ही उतरेगा जब उसको आपने सही मानों पर अदा किया होगा। तो ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा बिगाड़ आ चुका है। अच्छा, उस बिगाड़ की इस्लाह कैसे होगी? इस्लाह ऐसे होगी कि जो लोग इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम करते हैं उन्हें चाहिए कि अपने पीछे उलमा किराम की एक जो है इमाम रखें, एक को जो है सरपरस्त जो है किसी आलिम को मुफ्ती को बनाए जो इस चीज़ को लुक आफ्टर कर रहा हो, जो शरई तौर पर रहनुमाई फराम कर रहा हो। लेकिन क्या है कि लोग अपनी मर्जी से करते हैं, उसका नतीजा क्या आता है? आप देखें कि कई लोगों की जानवरों की कुर्बानी ज़ाया हो रही। फ़ोन कर रहे हैं, हज़रत मुझे फ़ोन आया कि जानवर ले रहे हैं, बेचने वाला कह रहा है 2 साल का है लेकिन दांत नहीं आए हैं। अब उसकी बात पर हम एतबार कर लें? हम उसकी कसम पे भी एतबार नहीं कर सकते।
बेचने वाले की आज के दौर में हम कसम का भी एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि कसम भी झूठी खा जाते हैं। तो लिहाजा जिस जानवर पर आपका दिल मुतमईन हो उस जानवर की कुर्बानी करें, सामने वाले की कसम का भी एतबार मत करें, इससे आपका वाजिब ज़ाया हो सकता है। अब आप देखें कि जानवर कुर्बानी का, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पाबंद किया है, लेकिन हमारे यहाँ गली में जानवर को बांध दिया जाता है, पूरी गली ब्लॉक कर दी उस जानवर ने, ना बंदा कोई आ सकता है ना जा सकता है। लेडीज़ के लिए कितनी परेशानी, गलियां छोटी हो गई, लोगों ने घर बाहर निकाल लिए, अपनी जगह से आगे आ गए हैं तो गली छोटी कर दी है। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि राहगीर परेशान हो रहे, उसको बताया नहीं गया कि भाई ये हक के मुरूर है, लोगों के गुजरने की जो है ये जगह है, लिहाजा आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका नतीजा ये आ रहा है कि अवाम बेहरा रवी का शिकार हो रही। अच्छा, बास लोग ऐसे होते हैं, वो सीना तान के खड़े हो जाएंगे, गली में टेंट लगा देंगे, गली को टेंट लगा के बंद कर देंगे। तो आज सामने वाले के ऊपर जो है चढ़ाई करना आसान है, आज सामने वाले को धमकाना आसान है, लेकिन जब कब्र में जाएंगे उन्हें पता चल जाएगा। कब्र में ना किसी की सिफारिश काम आएगी, ना रिश्तेदारी काम आएगी, ना दोस्त काम आएगी, ना आपका माल काम आएगा। आप देखें कुर्बानी के मुतालिक अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं कि ये कुर्बानी का जानवर है, इसका पहला कतरा ज़मीन पे गिरता है अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाता है, और कल क़यामत के दिन ये जानवर दोबारा आएगा, पुल सिरात पर तुम्हारे लिए सवारी बनेगा, इसका जो है 70 गुना इसका वज़न तुम्हारे नेकी के आमाल में तोल कर डाला जाएगा। यानी ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि ईद के दिन अल्लाह को सबसे ज़्यादा अमल कौन सा पसंद है? कुर्बानी करना। हमारे यहाँ कुर्बानी के अंदर भी देखें आप जिनके घर कुर्बानी हो रही होगी, पूरा का पूरा जो गाय की सिरी होती है वो कचरे के ढेर पर फेंक देंगे। अभी यही सिरी जो है आप देखें मार्केट में लोग खरीद